परिभाषा संजीव जी मिश्रा की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश सुधा 1100 रुपए की सूरत की सत्यम जी तिवारी उरैया उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए सलनी तिरुप जी की तरफ से शिरडी मराठे से सुधा 500 रुपए की सूरत की मीना देवी बिहार से सुधा 500 रुपए अमन जी रावत अम्बाला पंजाब से सुधा 500 रुपए की सूरत की मोहिनी बाई जी जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए मंजू देवी हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए आरती जी रतूरी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए संगीता राजेंद्र सिंह जी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 1100 रुपए की सूरत की गुप्तदान में जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सूरत की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुवर आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार आए शरण एक बार गुरुवर कर दो बेड़ा पार ओ आए शरण एक बार गुरुवर कर दो बेड़ा आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार आए शरण एक बार गुरुवर कर दो बेड़ा पार हो आए शरण एक बार गुरुवर कर दो बेड़ा पार। देव की जय। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में अंदर आज कथा के 6वें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दाताओं ने जिन भामाशाहों ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में अधिक मास के सुंदर महीने में अपनी तारा सिंह जी हिमाचल प्रदेश से सुधा 1111 रुपए की सूरत की सरोज देवी बीकानेर राजस्थान से सुधर 21,000 रुपए की सूरत देकर आजीवन भोजन भंडार एक व्यवस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सूरत की गुप्तदान में सुधा 500 रुपए GNG घर के दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की सूरत आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। आलोक कुमार जी उपाध्याय झारखंड से सुधा 511 रुपए की सूरत आपने समर्पित की। राम बाबू जी जांगड़ जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। अतुल जी अग्रवाल शाहजहांपुर से सुधा 500 रुपए की सूरत की। गीता राजेंद्र जी पांडे की तरफ से सिरसा से सुधा 5100 रुपए की सूरत अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में सूरत की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सूरत की। अजय जी महाजन धूले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सूरत की। माया जी वर्मा धूलिया महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की सूरत की। शांति जी झा पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अनिल जी अग्रवाल कुंदला देवी उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सूरत की। रजनी जी मिश्र की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रजौली जी चतुर्वेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रजनी जी तोमर देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। कौशल्या देवी हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राम नेवज जी पाल भदोई से सुधा आपने 500 रुपए की सूरत की। गोरी विवेक जी भारद्वाज मेरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए की सूरत की। जोरबार सिंह जी सखावत सीकर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए। नीलम जी करके की तरफ से 1100 रुपए। अमन लता जी पटियाला पंजाब से सुधा 1100 रुपए की सूरत की। भीकम राम जी की
तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की 100 रुपए की सुधीर कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए अनीता जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए श्रवण कुमार जी धनबाद की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 2100 रुपए की 100 अपने समृद्ध की नरेश जी कच्चा मोहाली पंजाब से सुधा 500 रुपए बबली जी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए सुभाषचंद जी राय की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए कुसुम जी शर्मा किशनगढ़ राजस्थान से सुधा 500 रुपए त्रिभुवन सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए पारुल जी घर की तरफ से हरियाणा सुधा 5100 रुपए की 100 अपने बाबा कवरेश दामे तो समृद्ध की बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की राम भरोसे जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1000 रुपए गिरिराज प्रसाद जी सोनी की तरफ से राजगढ़ मध्य प्रदेश से सुधा 2100 रुपए की 100 अपने समृद्ध की मुकेश जी मालवी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए सरस्वती देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए लकी जी शर्मा की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए कृष्णा जी टिंकर की तरफ से सुधा 500 रुपए सुषमा जी टिंकर की तरफ से सुधा 500 रुपए देवेंद्र जी महू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की 100 की शिवशंकर सिंह जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की 100 अपने समृद्ध की अनीता जी साहब की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए रुक्मणी जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए अमित लाल जी ओमप्रकाश जी अवस्थी गुजरात से सुधा 500 रुपए की 100 की मुरलीधर जी गंगाराम जी रावत जालना महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए सुनीता रानी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए की 100 अपने समृद्ध की अनीता जी जंगल गोवा से सुधा 500 रुपए की 100 अपने समृद्ध की कमला जी पटेल की तरफ से सुधा 500 रुपए विष्णु जी सिंधे पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए सरोजी मिश्रा की तरफ से सुधा 500 रुपए नीता जी थापा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए शकुंतला तिवारी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सुमित्रा जी साउथ धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की 100 की सुवर्णा जी बोरसा की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए गीता सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए परमानंद जी प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए रामबाबू जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए आरोही अमोल जी भावसार की तरफ से भुजाबल से सुधा 1000 रुपए की 100 की अरुणा जी राजपूत पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए सूर्य जी चौहान की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुधा जी गुप्ता बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए की 100 की गुप्तादान नागौर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए नागेंद्र जी यादव अजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए दिनेश जी गुप्ता हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 551 रुपए अजय सिंह जी राजपूत की तरफ से करौली राजस्थान से सुधा 500 रुपए धनपाल जी भानु की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1101 रुपए की 100 की दीपा सिंह जी अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सुभाष चंद जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए उषा दत्तू जी सागर की तरफ से संभाजीनगर से सुधा 1000 रुपए की 100 की सुजीत कुमार जी तिवारी दिल्ली से सुधा 500 रुपए अनीता जी बेस जमुनानगर से सुधा 500 रुपए की 100 आपने समृद्ध की घनश्याम जी खत्री अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए अरविंद कुमार जी तिवारी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए संतोष कुमार जी गिरी की तरफ से सुधा 500 रुपए सुखपाल जी गुजर की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए गुप्तादान चेन्नई से सुधा 500 रुपए मनोज जी गुप्ता अलवर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की 100 की श्वेता जी रावत की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1111 रुपए की 100 आपने समृद्ध की हेमलता सुधीर जी बनसोले की तरफ से सुधा 1111 रुपए की 100 अपने समृद्ध की प्रमोद कुमार जी दिल्ली से सुधा 1100 रुपए गुप्तादान बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की 100 की मंगल सिंह जी राजपूत सागर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए हरीश चंद्र जी गर्गे की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए संदीप देवीदास जी की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की 100 अपने समृद्ध की कैलाश विनोद जी जोशी की तरफ से सुधा 500 रुपए राजेश जी बाबू की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मंदा रामधन जी राठौर की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए धामनी जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की 100 अपने समृद्ध की सुनील कुमार जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए AK जी शर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की 100 की पूर्वीत प्रशांत जी शर्मा की तरफ से 1000 रुपए की 100 की अनिल जी सोनी जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए गौरी जी मिश्रा गोपालगंज से सुधा 1100 रुपए की 100 की सवरिया गिरधारी लालजी प्रजापत की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 1111 रुपए की 100 की निशी जी कपूर की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए की 100 अपने समृद्ध की गुप्तादान हरियाणा सुधा 2551 रुपए की 100 अपने समृद्ध की नारायण जी बेहरा की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की 100 समृद्ध की लक्ष्मी देवी असम से सुधा 1000 रुपए की 100 समृद्ध की राधा मुनि जी खड़गपुर से सुधा 500 रुपए की 100 समृद्ध की गोविंद सिंह जी राजपुरोहित जोधपुर राजस्थान से सुधा 2100 रुपए की 100 समृद्ध की लल्लू जी दिवर की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए विनोद कुमार सिंह जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 1000 रुपए नीरज कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए अजय जी सोनी जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए अमित कुमार जी राय की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मोहित जी खंडेलवाल अरवेल राजस्थान से सुधा 7801 रुपए की 100 आपने अन्य क्षेत्र में समर्पित की बहुत बहुत बधाई शुद्ध विचार आपके सुधा 100 आपने समर्पित की सुधा जी त्रिपाठी की तरफ से 1100 रुपए बसंत निमा जी निकम की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए कमल जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए शर्मा परिवार फरीदाबाद हरियाणा सुधा 7701 रुपए की 100 अपने बाबा कमरेश धामे तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा 100 आपने समृद्ध की रमन सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए मीरा कुमारी पानीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए शकुंतला देवी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए नाथपाल जी कोचोरी लाल जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1100 रुपए की 100 अपने समृद्ध की गुप्तार में सुधा 500 रुपए की 100 समृद्ध की हिमान जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की 100 समृद्ध की कृष्णा देवी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए बेजू प्रसाद सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 1501 रुपए संजय सिंह जी जलूर उत्तर प्रदेश से सुधा 621 रुपए की 100 समृद्ध की गुप्तादान में सुधा 1000 रुपए की 100 आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई
हरिओम जी शर्मा की तरफ से गुजरात से 11,000 रुपए की चॉकलेट से जमित की। शीला देवी सोनपत उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए। पेड़ना जी कड़वाल की तरफ से सुंदर अपने 1100 रुपए की चॉकलेट से जमित की। रंजू देवी मुजफ्फरपुर बिहार से 500 रुपए की चॉकलेट सी अपने समृद्ध की। मिथिलेश जी शर्मा की तरफ से अल्फा राजिता 21,000 रुपए। कृष्णा कुमार जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। बीना देवी बिहार से 500 रुपए। रत्नी देवी जी की तरफ से दिल्ली से 1,000 रुपए। पूनम जी शर्मा का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नीतू कमल सिंह जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तादान में 500 रुपए। अशोक कुमार जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। विनोद कुमार जी ट्रोलिया की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की चॉकलेट सी अपने समृद्ध की। चंचल जी मेहता की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। लक्ष्मी जी दिवाकर की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। सुशीला जी गुप्ता की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की चॉकलेट देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 अपने समृद्ध की। मधुर जी श्रीवास्तव की तरफ से 1100 रुपए की चॉकलेट से अपने समृद्ध की। कमलेश जी की तरफ से माणिकपुरी से सुंदर अपने 500 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। हेमराज जी गीता की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कमलेश रंजी जी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए। नीतू कुछ जी की तरफ से 3,100 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। रंजना जी की तरफ से मधुबानी से 21 रुपए। अमर सिंह जी टाक की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए। गणेश जी चौधरी गुरुग्राम हरियाणा से 500 रुपए। सुनील जी फकीरा की तरफ से जलगांव मराठी से 500 रुपए। मोनू प्रसाद जी भरतियाई की तरफ से सिक्किम से सुंदर अपने 1151 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। बनबारी जी वैष्णव की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए। प्रेमलता जी ढाक की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1,501 रुपए। आशीष जी शुक्ला भदोई से सुंदर अपने 500 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। महेंद्र जी शर्मा कन्नौर हरियाणा से 500 रुपए। निभा कुमारी जी की तरफ से भोजपुर से सुंदर अपने 500 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। राहुल लाला जी की तरफ से गोपालगंज से 500 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। लीलावती देवी हाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रकाश जी महेश्वरी पुणे महाराष्ट्र से सुंदर अपने 500 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। दिवांशु सिंह जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। सुषमा जी गुप्ता इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। अमरीश सिंह जी दिल्ली से 500 रुपए। गुप्तादान पे सुंदर भिंड मध्य प्रदेश से 511 रुपए। सुरेखा जी सूर्यवंशी संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए। तन्मय जी मंडल की तरफ से दिल्ली से 1101 रुपए। गुप्तादान में 500 रुपए। सुमन जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कृष्णानंद जी आर्य की तरफ से 500 रुपए। अखिल जी की तरफ से सुंदर हरियाणा से 500 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। पवन कुमार जी अग्रवाल की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। गुप्तादान ग्वालियर मध्य प्रदेश से 551 रुपए। संजय कुमार जी दिल्ली से 500 रुपए। चुन्नीलाल जी छाबड़ा की तरफ से सुंदर 1,000 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। रश्मि आशुतोष जी गुप्ता 511 रुपए। दुर्गेश कुमार जी शर्मा मुरादाबाद से 511 रुपए की चॉकलेट से समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वग्रसी अपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम पूरी की पावन धारा पर समर्पित करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज छठवें दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नाथ भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के सभी श्रोता भाई बहन जो वनखंडेश्वर धाम में इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री राजनेश सिंह जी चौहान, श्रीमती अंजू चौहान, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जिन्होंने भगवान शिव की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवाकर आप और हमका, आपका और हमारा सभी का जीवन धन्य किया है, कृतार्थ किया। जलवृष्टि अपना काम करेगी, आप लोग मौन रहकर, चुप रहकर भगवान शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आपके पास का व्यक्ति कितना भी बोले, अगर आप चुप हो गए तो वो नहीं बोल पाए। इसलिए चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे यहाँ जितने भी भक्त लोग इस बरसते हुए पानी में आप लोग कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, कहीं जगह नहीं तो लोग खड़े भी हैं, पर प्रयास करो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जीवन में शिव तत्व प्राप्त करने का ये अधिक मास और श्रावण का मिलन हमारे जीवन की सार्थकता के लिए, अधिक मास का जो मतलब होता है वो अधिकता से होता है। आपने जो भजन किया, आपने जो कीर्तन किया, आपने जो स्मरण किया, मंत्र जाप किया, दान किया, पुण्य किया, इसका पूरा फल
हमें अधिकता में प्राप्त हो और केवल जैसे पुण्य अधिकता में मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमने अगर कोई गलत काम किया है, हमने कोई अगर पाप कर्म किया है, हमने अगर कोई गलत विचार लाए हैं, हमने कोई गलत कार्य किया है, तो उसका अगर पुण्य हमारा अधिक होता है तो पाप भी अधिक होता है। अगर हमारा पुण्य हमको अधिक मास के अवसर पर भजन का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, भक्ति का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, मंत्र जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, नाम जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, हमने अगर झूठ बोला है, किसी को नुकसान किया है, किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी को ताने दिए हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, तो उसका पाप भी तो हमारा दुगना होगा, उसका पाप भी तो हमारा अधिक होगा। इस अधिक मास के अंतर्गत जब पुरुषोत्तम मास हुआ, अधिक मास हुआ, तो इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में भगवान शिव का भी, भगवान शंकर का भी एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक अवतार यही सावन और अधिक के अंतर्गत हुआ। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास मतलब जिसको लोग मलमास कहते थे, उसको पूछते नहीं थे, उसको सम्मान नहीं करते थे, उसको आदर नहीं करते थे, उसको सत्कार नहीं देते थे। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के कई रूप, भगवान शंकर के कई स्वरूप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रकट हुए। पत्रकार बंधु चाहे राजस्थान के पुष्कर जी के थे, चाहे वो अलवर के थे, पत्रकार बंधु चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, मैनपुरी के, इनका एक प्रश्न, ये अधिक मास और सावन के चलते हुए इनके भीतर एक प्रश्न रहा है कि आखिर दो सावन का, सावन में अधिक मास का इतना महत्व क्यों है? अधिक मास तो हर बार आता है, 3 साल में आएगा, कभी कार्तिक महीने में आ जाता है, कभी अश्विन में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है, कभी जो उसके अनुकूल तिथियों से जो घट बढ़कर जो आता है, विद्वत ब्राह्मण जन के हिसाब से, तिथियों को कालचक्र के हिसाब से, समय घड़ी के हिसाब से, जो नक्षत्रों के हिसाब से बढ़ चढ़ कर आता है, वो एक प्रसंग के अनुसार जब भी आया अधिक मास। पर सावन के महीने में अधिक मास की महत्वता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक स्वरूप, भगवान देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप इस सावन के महीने के अधिक मास के मिलन पर भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शंकर का एक स्वरूप जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट हुआ और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल वो संपूर्ण
जनमानस के कल्याण से ही मतलब नहीं है, संपूर्ण देवताओं का भी, विश्व का भी, संसार का भी, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने संसार के जीव हैं, इन सबके कल्याण के लिए। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारा बड़ा मन होता है कि हम केदारनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। हमारा बड़ा मन होता है कि हम अमरनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। जब सुबह के क्रम में कोई मिलने आया तो उसने कहा कि हमारा बड़ा मन होता है गुरुजी कि हम केदारनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, सोमनाथ जाएं, काशी जाएं, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाएं। हमने उनको वहां तो उत्तर नहीं दिया, पर इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहना चाहेंगे, आपका मन केदारनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन अमरनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन काशी जाने का हो रहा है, आपका मन सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, इतनी स्थानों पर अगर जाने का हो रहा है, तो पहले आपसे निवेदन करेंगे कि जाने की तमन्ना तुम्हारी सब जगह पर है, मना नहीं, पर पहले, सबसे पहले तुम्हारी जाने की तमन्ना सब जगह पर हो, पर सबसे पहले तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में ये विचार लेकर जाओ, एक विचार तुम्हारे भीतर ये लेकर जाओ कि हम पहले अपने घर के नजदीक में, घर के पास में जो शिव जी का मंदिर, हमारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, हमारे घर के पास में जो शिवालय, हमारे घर के पास में जो शिवालय, जो शिव का मंदिर हमारे घर के पास में हो, जो शिवालय हमारे नजदीक में हो, जो शिवालय हमारे घर के पास में हो, पहले हम उस शिवालय में जाना चालू करें। जब हम अपने घर के पास के शिवालय में जाना चालू कर देते हैं तो फिर केदारनाथ खुद आपको इशारा कर कर अपने पास बुला लेता है। आप जितने भी भक्त यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने भी भक्त यहाँ पहुँचे हैं, जितने भी शिव भक्त टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी भक्त मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी भक्त इस वनकंडेश्वर बाबा की ये पावन धरा मैनपुरी के अंदर, आप लोग जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये पक्का है, जितने यहाँ बैठे हो ना, आप जरूर अपने घर के पास में शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होगे तो शिव पुराण ने आपको खींच कर यहाँ बुलाया। बाबा बुलाता तभी है जब आप आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है, उन शिवालय में जाकर आप सेवा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप अर्चना कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। भगवान बुलाता तभी है। अच्छा, एक विचार करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, और उस क्षेत्र में अगर तुम रह रहे हो और तुम्हारे 4 घर छोड़कर किसी की शादी है और तुम उसे नहीं पहचानते, वो तुम्हें नहीं पहचानता, तो तुम्हें शादी में बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं बुलाएगा ना। शादी में कब बुलाएगा वो? जब तुम्हारा उसके घर में आना जाना होगा, उससे पहचान होगी, उससे मिलना जुलना होगा। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा,
जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तब तो वो अपने घर की शादी में आपको बुलाएगा। अब केदारनाथ क्या है? शंकर जी का घर। अमरनाथ क्या है? शिव जी का घर। कैलाश मानसरोवर क्या है? शिव जी का घर। महाकाल क्या है? शंकर जी का घर। काशी क्या है? शिव जी का घर। सोमनाथ क्या है? शिव जी का घर। भोलेनाथ तुम्हें अपने घर में बुलाएगा जरूर, पर पहले उससे जल चढ़ाकर पहचान तो बना लो। अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा लो। जब हम अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाते हैं, अपने घर के नजदीक के शिवालय में पहुंचते हैं, एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं, तब जाकर मेरा महादेव भी अपने घर में तुमको बुलाकर तुम्हारा कल्याण कर देता है। ये हमारे ऊपर है। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठे हो कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, मुझे कथा में जाना है, मुझे शिव पुराण में जाना है। तुम ऐसे शिव पुराण में जा ही नहीं पाओगे। तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम जल समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन बाबा से तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तुम बाबा के और बाबा तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे को हाथ पकड़कर कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ जाएंगे, शिव महापुराण तक लेकर आ जाएंगे। ये लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। आज प्रशासन भी कह रही थी, पुलिस प्रशासन से अधिकारी होन कह रहे थे कि गुरुजी इतनी भीड़ और इतना पानी गिरने के बाद तो लोग 5 मिनट नहीं ठहरते, और गजब पन्नी तोक के, पन्नी लगा लगा के, छाता पकड़ पकड़ कर और आराम से खड़े हैं और बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा है। ये इनकी अविरल भक्ति है महाराज। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैनपुरी को हो क्या गया, हुआ क्या है मैनपुरी। अब कल की बात बोलो तो बोल दो। कहा है अध्यक्ष जी? बोल दे। कहा है पक्का चौहान जी? बोल दे। कल की बात, कल एक भैया ने एक पत्र लिखकर भेजा, वो पत्र कक्ष में है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। वो भैया ने पत्र में लिखा कि पूरे मैनपुरी वालों को देखकर मुझे 2 दिन से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। तो उस पत्र में नीचे फिर लाइन लिखी थी, उस बीपी के ऊंचा नीचा होने का केवल इतना सा कारण है कि ये मैनपुरी के लोग कभी अपनी दुकान नहीं छोड़े, कभी अपना काम नहीं छोड़े, कभी अपने कार्य, परिवार में शादी हो तो दूसरे को भेज दे पर ये नहीं जाए। पर पहली ऐसी कथा है जिसमें मैनपुरी पूरा की पूरा कथा में मिल रहा है। जो दिन में नहीं आते वो रात को पहुंच जाते, जो रात को नहीं आते वो सुबह पहुंच जाते हैं। वही ये बड़ी विचित्र विडंबना है इसमें। और ये मेरा शिव, ये मेरा वो घड़ी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा कैलाशी, ये मेरा विनाशी है, ये मेरा शंभु है। ये जितने आए हो ना आप लोग, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के पंडाल में आप जहां जहां पर जितने टेंट, जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। टेंट पंडाल, टेंट पंडाल। ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा है। अब आप अगर इतनी संख्या में पहुंचे हो, भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो, तो देवाधिदेव महादेव भी तो करुणा करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो कृपा करता है, दया करता है, उदारता करता है, और बिना उदारता के, बिना दया के वो रहता ही नहीं। बस अपने विचारों पर पक्का है। कई बार हम हमारे विचारों से डिग जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा,
मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। एक लड़का लड़की से बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। पीछे से ही मैनपुरी का एक बुढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगाकर बोला, 2 दिन से मेरी भैंस नहीं मिल रही हो, आंख में देख लेना, अगर कहीं दिख जाए तो बता दे। अब तुम इतना भी प्रेम मत करो कि भैंस आंख में देखना पड़े, इतना प्रेम नहीं। चित्त को परमात्मा में रमाने का प्रयास। जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में रमना प्रारंभ कर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त भगवान में रमना प्रारंभ कर जाएगा, भगवान खुद तुम्हें खींच कर केदारनाथ तक, कुबेरेश्वर धाम तक, महाकाल तक, उज्जैनी अवंतिका तक, काशी विश्वनाथ तक मेरा बाबा तुम्हें खींच कर बुला लेगा। हमारे नजदीक के शिवालय में, हमारे नजदीक के शिव मंदिर में हम जाएंगे, तब तो हमारे बाबा से हमारी पहचान बनेगी। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। आपकी पहचान आप शिव से बनाइए, आपकी पहचान आप शंकर से बनाइए। एक बार देवादिदेव महादेव के मन में एक भाव आया, जिस दिन से पार्वती जी विवाह कर आई हैं, उस दिन से महादेव जी को रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगा रहे। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाती है माँ, शिव जी को भोग लगा देती। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी भावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी आवे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। अब पार्वती मैया रोज नए नए पकवान बनाती हैं, शिव जी को भोग लगाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी रोज पकवान का भोग लगाते हैं, रोज खाते, रोज आनंद में रहते। पर जैसे जैसे पकवान, जैसे जैसे भोजन श्रेष्ठता में मिलता चले गया, जैसे जैसे श्रेष्ठता में पकवान मिलता चले गया, वैसे वैसे होता है। सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया, तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा रह गया। ये सुख का अनुभव। बैठे रहने, ये सुख का अनुभव। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण ये छूट जाता है। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं है कि सुख होता कैसा है। घर में बहू आ गई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सुख हमारे घर में आ गया, रोज गरम गरम रोटी देगी। अब जिन जिन की आई है वो सब अपने आप में समझ ले। फिर किसी को मालूम पड़ा कि घर में पोता पोती हो जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिन जिन के घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो।
किसी को लगा कि डबल मंजिल का मकान बन जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ लो। सुख मिलता कहाँ? सुख कैसा होता है? सुख की कल्पना कैसी होती है? सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पे पहुँचेगी कि 1 नंबर पे पहुँचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा है। वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती है, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होके सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है। तो फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा काम काज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी काम ना करके बैठे हो, सुख मिलेगा। मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, पाँव से चलना बंद, हाथ भी थर 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 कांपे, गर्दन भी धीरे धीरे कांपे, और विचार करे कि सुख मिलेगा। सुख वो ट्रेन है, सुख वो ट्रेन है जो आती हुई लगती तो है कि ट्रेन आ रही है, हमारी आ रही है, हम बैठेंगे, हम चलेंगे, हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे, पर वो ट्रेन दूसरे की निकल जाती है। सुख होता ही ऐसा है, हर बार लगता है बस ये वाला काम हो जाएगा ना मेरे को, अगर वहां का टेंडर मिल गया ना, सारा कर्जा चुका दूंगा, टेंडर मिले तो बस, अब की बार चुनाव आ रहा है ना, बस अब की बार तो अब की बार मालूम पड़े वो ट्रेन फिर निकल गए, वो टेंडर फिर निकल गए, फिर वो काम निकल गए, फिर वो बात निकल गई। अब वो सुख का अनुभव कर रहे हैं कि मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने स्थान पर बैठे रहो, आप अपने जगह पर बैठे रहो, अगर कोई अनाउंसमेंट करने वाला भी नहीं है ना, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, तुम्हें उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर बैठे हो तुम्हारी ट्रेन में बैठने वाले ढेर सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, तो उसमें से जब सब एक साथ खड़े हो जाएं तब समझ लेना कि ट्रेन आ चुकी है और हमको बैठना है, तब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। अभी तुम बैठे रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, पुण्य करते रहो, तुम आनंद से सेवा करते रहो। अगर तुम्हें चाहिए कि सुख की ट्रेन में मुझे बैठना है, तुम्हें चाहिए कि अब की बार मेरा नंबर आना चाहिए, तो तुम कुछ मत करो, शंकर की शरण में जाना प्रारंभ कर दो, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शंकर की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दो, शंकर पर दही का लेपन कर कर उसका पूजन अर्चन कर कर एक दुर्वा शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर से जितना तुम लाड़ लड़ा सकते हो उतना लाड़ लड़ा लो, उतनी भक्ति कर लो।
जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा लेता है, जो शंकर के मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर की रौनक रंगत बढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर में प्रकाश कर देता है, जो शंकर के मंदिर में उजियाला कर देता है। एक चोर शिव जी के मंदिर में कमंडल चुराने के लिए गया था और शंकर भगवान के मंदिर में से कमंडल चुराता है, खुद के कपड़े जला लेता है। शंकर भगवान उसको कुबेर का भंडारी बना देते हैं। जो शिव के मंदिर में रौनक ला देता है, शंकर के मंदिर में सेवा करता है, शंकर के मंदिर में अर्चना। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदन मार्केट, इनका नाम है ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, मैं बाबा की एक लोटे जल पर एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाली कथा से लगातार आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मुझे आंतों के अंदर संक्रमण का एवं हीमोग्लोबिन जो 5 पॉइंट रह गया था। गुरुदेव, बहुत बड़े डॉक्टरों की टीम ने 15 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी थी और ना कराने पर डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने की बात कह दी थी। आप पत्र को पढ़ सकते हो, मृत्यु होने की बात कह दी थी। गुरुजी, आपकी कथा सुनकर पत्नी व बच्चों ने भोले बाबा की पूजन अर्चना प्रारंभ कर दी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। बाबा दिल्ली के AIMS में जब हम दिखाने के लिए जब बेलपत्र जल का प्रयोग कर गए तो बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। गुरुदेव, ऑपरेशन कराने की रिपोर्ट डॉक्टर ने जब देखी और जांच प्रारंभ हुई तो सारी रिपोर्टें वापिस नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर फिर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, योग घड़ी, एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर। और जब भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव उघड़ी की प्राप्ति होती है। सुखाएगा सुखाएगा सुखाएगा, ये हमको लगता है। हम जब उसकी भक्ति करें और विश्वास के साथ करें, जब हम उसकी भक्ति करें और भरोसे के साथ करें, वो मिलता जरूर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके भरोसे नहीं रह पाते। कई बार हम डिग जाते हैं, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ बढ़ी और किसी ने कह दिया कहाँ शंकर जी के चक्कर में पड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी ढोंग में, प्रपंच में या दिखावे में या अंधविश्वास की ओर कभी मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अंधविश्वास की ओर ना जाइए, ढोंग और प्रपंच में मत जाइए। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कहीं नहीं जा सकते तो तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां पर सावन के महीने में 2 लोटा जल
लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाइए। आप शिव के दरवाजे पर जब जाएंगे, शंकर की चौखट पर जब जाएंगे, शिव के द्वार जब पहुंचेंगे तो एक सुख का अनुभव अपने आप आए। बाबा देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, मां जगत जननी उनके लिए पकवान बनाती है, श्रेष्ठ पकवान शिव जी के सम्मुख में जाते हैं। बाबा को पकवान से कोई मतलब नहीं। ये घर में जितनी बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर में जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ पकवान से, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ जो तुमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर सारा बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब, इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब। इनको अगर मतलब है तो केवल एक चीज से मतलब है। आप घर के बुजुर्ग को लड्डू मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को मिठाई मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को नमकीन मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को अगर कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे सकते मत दीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग को आपकी जिह्वा की, वाणी की मिठास जरूर दीजिए, वो जीवन का एक उन्हें आनंद देगा। मत दो उनको लड्डू, मत दो पेड़ा, मत दो उनको सामग्री, पर उनको उनके भीतर जो एक तत्व छुपा है, सम्मान, उनके भीतर एक तत्व छुपा है आदर का, वो आदर का तत्व तो दो। फिर वही बात आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मकान किस किसने बनाए? अपने अपने मकान में कौन कौन रहता? अपने अपने घर में, किराए के मकान में नहीं, अपने घर में। जम के जरा हाथ तो उठाओ, हाँ रख लो रख लो। जिस मकान को आपने बनाया है, जिस दुकान को आपने बनाया है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वसीयत के, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ढेर सारे हिस्सेदार रहेंगे। 4 बेटे हैं तो चारों उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। 2 बेटे हैं तो 2 हिस्सेदार है। तुम्हारी बेटी है तो उसका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? 4 सगे भाई एक साथ रह रहे हैं और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है तो चारों भाई का हिस्सा। 3 भाई रह रहे हैं तो 3 भाई का हिस्सा। 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का हिस्सा। तुम्हारे मकान में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी वसीयत में सबके हिस्से हैं, पर तुमने जो कर्म करा है उस कर्म को भोगने में किसी का हिस्सा नहीं है, केवल तुम्हारा अकेले का हिस्सा है। उस कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा।
बाप के कर्म का भोग बेटा नहीं भोगता, बेटे के कर्म का भोग बाप नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को, अपने कर्म का भोग हम अपना आप में अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी वसीयत के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी दुकान के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, कर्म बेकार कर रहे हो, कपट कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का थोड़ा सा धन तुमने अपना बना लिया, उसके हिस्सेदार बहुत सारे नहीं होंगे, उसका हिस्सेदार केवल तुम हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भजन के बल को बढ़ाओ, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। पहले एक बार कथा में कहा था, आप में से कई माताओं ने सुना होगा, कई भाइयों ने सुना होगा, छींक अपने को आ रही है। बोला था कि नहीं बोला था? छींक अपने को आ रही है तो क्या पड़ोसी छींकेगा? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। नहीं। खांसी अपने को चल रही है तो पड़ोसी खांसेगा। भूख अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी भोजन करेगा? प्यास अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी पानी पिएगा? नहीं। सिर मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, पेट मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, हाथ मेरा दुखा है तो गोली मुझे खाना पड़ेगी, खांसी मुझे आई है तो खांसना मुझे पड़ेगा, अगर छींक मुझे आई है तो छींकना मुझे पड़ेगा, सिर में दर्द मेरे हुआ है तो दवाई गोली मुझे खाना पड़ेगी। उसी तरह आपने अगर कर्म बेकार करा है तो भोगना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो माता जगतजननी को देखकर भगवान शिव माँ जगतजननी को देखे कि रोज नए नए पकवान बनाकर लाती है, रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर लाती है, और मैं सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में ये भोजन को पा लेता हूं। ये सारा सुख के चक्कर में उन्हें भोजन जो मिला है ये कहीं मेरे को तकलीफ ना दे जाए। दवा खाने कौन जाता है? इस कथा से समझ लेना, दवा खाने कौन जाता है? जो दवा दवा के खाता है वो दवा खाने जल्दी जाता है। खूब दवा दवा के खूब खाया, जो मिल गए वो खा गए, जो मिल गए वो खाया, जो मिल गया वो खाया। जो दवा दवा कर खाता है वो जल्दी से, बोलो बोलो जम के, दवा खाने जाता। आपने अगर खाने पर कंट्रोल कर लिया, भोजन पर कंट्रोल कर लिया, थोड़े से अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हें दवा खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा रोग, बीमारी, तकलीफ ये पेट से होती है। ये पेट में हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। दवा खाने वही जाता है जो दवा दबा कर खाता है। जिस दिन तुमने दवा दबा कर खाना बंद कर दिया, थोड़ा बहुत आहार लो जो शरीर के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत पाओ जो शरीर के लिए श्रेष्ठ है। मालूम पड़े इन्होंने बिस्कुट दिया वो भी दबा कर खा गए, इसने कुरकुरा दिया वो भी रख लिया, उसने पानी का पाउच दिया वो भी रख लिया, खुद के पास बोतल रखी है तो भी पानी का पाउच वाला आया। तो इतनी आसक्ति कथा में भी, इतनी आसक्ति कि खुद के पास 2 बोतल पानी की रखी है, उसके बाद भी दे दे भैया रख लो, बिस्कुट दे दे भैया रख लो, सामान दे दे भैया रख लो, इतनी आसक्ति। लेने आए थे शिव महापुराण की कथा और लेकर जा रहे हो बिस्कुट और कुरकुरा। खीर मिली, खीर, हलवा मिला, पूड़ी मिली, पूड़ी। अरे भैया
एक बार अगर पेट भर कर पा लिया है ना, एक जगह जाकर बैठ गए हो ना, उसके बाद में अगर कोई बिस्कुट भी देने आए तो हाथ जोड़कर कहो बाबा जी भोलेनाथ जी ने खूब सारा दे दिया, अब हमें जरूरत नहीं है। जो कोई नया आ रहा हो ना उसको दे दो, हमारे बैग में बहुत सारे बिस्कुट के पूड़े रखे हैं, आप दूसरे को प्रदान कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे इससे? क्या? शंभु शरणे बड़े मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अपनी आसक्तियों को छोड़ना, और जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देंगे तभी तो हमें शिव भक्ति मिलेगी। हम आसक्तियों से घिरे हुए हैं, हम आसक्तियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तुम जब बिस्कुट का पूड़ा तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है, तुम्हारे बैग में चिप्स की पन्नी पड़ी हुई है, तुम्हारे बैग में सामान पड़ा हुआ है, और तुम उसके बाद भी अगर कोई देने आ रहा है तो ले रहे हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की भक्ति को जाने नहीं हो अभी, तुम अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हो। एक 5 रुपए और 10 रुपए के बिस्कुट के चक्कर में तुमने शंकर के सम्मुख में बैठकर भी आसक्ति नहीं छोड़ी। एक बार पेट भर कर जो तुमको दे, खीर दे, पूड़ी दे, सब्जी दे, भजिया दे, पकौड़ा दे, खूब खा लो। उसके बाद कह दो कोई दूसरा अगर भूखा है तो उसको दे दो, हमको जरूरत नहीं, हमारा पेट भरा। आसक्ति से परे हो जाओ। शिव जी ने कहा कि अगर मैं पार्वती जी के संग में यहां रह रहा हूं तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। शंकर भगवान अपना स्थान छोड़ दिए, और शिव जी एक वन क्षेत्र में चले गए। नंदी साथ में पीछे पीछे गया। बाबा ने कहा नंदी से तू कहां मेरे साथ आ रहा है? नंदी कहता है मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शिव जी कहते हैं कि मुझे तप करना है, तप के बिना मेरा आनंद नहीं है। तीन घंटे की कथा में 6 घंटे का तप है तुम्हारा, 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद का भी तुम्हारा तप है। आज पानी गिरने के कारण बस जितने भी श्रोता भाई बहन इधर उधर हैं सब खड़े खड़े, कब से खड़े इंतजार में, और जब से खड़े खड़े शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये तप है तुम्हारा, ये साधना है तुम्हारी। शिव जी कह रहे हैं मुझे तप करना है। तप का मतलब क्या होता है? एक व्रत कर लेना तप कहला जाता है, एक साधना करने बैठ जाना, आंख बंद करके बैठ जाना, तप कहला जाता है। नेत्र बंद कर कर बैठे हुए हो, क्या तप कहला जाए? ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको तप नहीं कहा गया। तप किसको कहा गया? जहां बैठे हैं और बैठने के बाद में किसी का भी स्मरण ना आए, केवल जिसकी भक्ति में बैठे हैं उसको तुम याद करो और वो तुम्हें याद करे, तो समझ लो कि तुम्हारा तप हो गया, तुम्हारा व्रत हो गया, तुम्हारी साधना हो गई। एक हरतालिका तीज का व्रत मेरी माताएं करती हैं, यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो मालूम नहीं है हमको। होता है यहाँ पर हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, और जब हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उस व्रत के अंदर पूजन का क्रम होता है। एक रात्रि में आप लोग जो पूजन का क्रम करते हो, कितनी बार पूजन होती है उसमें? 4-5 बार ऐसे कुछ क्रम है उसके अंदर, तो पूजन का क्रम आप करते हो। अब पूजन के क्रम आप कर रहे हो, तो कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, उसका चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है। भगवान की आराधना में, पूजन में, सामान में, सामग्री में लगाना
भगवान की पूजन की तैयारी करना, पूजन के लिए जाने की तैयारी करना, भगवान की भक्ति में खो जाना। और कहीं कहीं की ऐसी होती है कि बस पहली पूजन का इंतजार करती है कि जल्दी से पहले नंबर की पूजन हो जाए और मैं जल्दी से चाय पी जाऊं। अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं और ज्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है, किताब में सब लिखा है पर चाय का नहीं लिखा, चाय का इसमें वर्णन नहीं है, इसलिए हम चाय पी रहे। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर की भक्ति, तुम तप करो। शंकर भगवान तप करने के लिए वन क्षेत्र में चले गए। वन क्षेत्र में बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव ने जब तप करना प्रारंभ करा, नंदी से कह दिया, सुन नंदी, मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, किसी को मत बताना कि कोई आया है, और अगर पार्वती कोई परिवार का व्यक्ति आ जाए तो तेरे मुख को तू हिला देना, तेरे गले में पड़ी हुई घंटी से मैं समझ जाऊंगा कि परिवार का कोई व्यक्ति मुझे लेने के लिए आ गया। अब भगवान हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठ गए और हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठे। उसी समय पर माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे माता पिताजी ना जाने कहाँ चले गए। भगवान गणेश ना जान, गणेश जी से कहा, सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, जाकर जरा पता करो शंकर भगवान गए कहां पर है, शिव जी कहां है, जाओ जरा जल्दी से मालूम करो। अब कार्तिकेय बाबा भगवान श्री गणेश दोनों गए पिताजी का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक वन क्षेत्र में पहुंच गए और उस वन क्षेत्र में गणेश जी ने स्त्री का रूप ले लिया। उस वन क्षेत्र में सदानंद कार्तिकेय जी ने भी स्त्री का रूप लिया। गणेश जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली, सदानंद कार्तिकेय जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली। गणेश जी गणेशी बन गए, कार्तिकेय कृति बन गए। दोनों बनकर वन क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी शिव जी के श्वास की गर्जना भगवान गणेश और सदानंद कार्तिकेय को हो गई। पर होने के बाद दोनों भूल गए कि रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से हम आए थे और किस मार्ग से हमको जाना है। अब रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपनी माता को याद करा। माँ ने विचार करा, पार्वती जी ने मेरा गणेश नहीं आया, मेरा सदानंद कार्तिकेय नहीं आया, अब पार्वती जी गणेश को भी ढूंढने जा रही हैं, कार्तिकेय को भी ढूंढने जा रही हैं और शंकर भगवान को भी ढूंढने जा रही हैं। तो एक वन क्षेत्र में जाने से पहले पार्वती जी ने भिलनी का रूप रख लिया। एक भिलनी का रूप रखकर। अब भिलनी कौन? जिसको कुछ नहीं आता, केवल जानती है कि परमात्मा है पर उसके सिवाय कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी सतगुरु के पास जाना, घर के बुजुर्गों के पास जाना, घर के वृद्ध के पास जाना, परमात्मा के पास जाना, तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होने से मतलब क्या है? ये दिमाग में ज्यादा अकल लेकर या ज्यादा बुद्धि लेकर कि दादी से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने सीए करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने एमबीए करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने साल तो दुनिया के धक्के खाकर आई होगी, तो उसमें अकल तुमसे ज्यादा होगी, ये निश्चितता है। भले वो 5वीं फेल हो, भले वो 6वीं फेल हो, भले वो 7वीं फेल हो, भले वो 8वीं फेल हो, पर उसकी चित्तवृत्ति में उसने कितना कितना संघर्ष किया। घर के बुजुर्ग ने कितना संघर्ष किया, ये उसके पास में
कंपनियों में पूछा जाता है तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि ये मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया है। और होना चाहिए एक 4 इंजीनियर टोपी लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार में डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा वो इंजीनियर साहब, वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अकल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया, दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा है टीचर, मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया, प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा, सर प्लीज ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी, गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी, पर ये बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है? तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम पूरे पगले हो। इसमें उसको अंदाजा है, उसकी चित्त वृत्ति में अंदाजा है। बाबा ढूंढने निकली माता पार्वती, खाली होकर जाइए शिव के पास में। बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं। शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना। खाली। आज तो आप कथा
2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रांगण में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कथा चलेगी। और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे आएगी, पर भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है, ये उसके। परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे, अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में। उठेंगे उठेंगे। अब निवेदन है, घर में झगड़ा करके मत सोना। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिया, और झगड़ा कर कर पति को पहले कहीं जाना होता था तो पत्नी से कह देता था, तो पत्नी जगा देती थी। आज ऐसा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पति ने एक पर्ची में लिख दिया कि सवेरे मेरे सर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और मुझे सुबह जल्दी 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो तुम मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। पर्ची पे लिख के उसने पत्नी के पलंग पर जो तकिया था वहां रख दिया। पत्नी ने पढ़ा, ठीक है। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे उठा। उसने उठते से ही गुस्सा करना चाहा कि तूने मुझे जगाया नहीं, पर पास में एक पर्ची पड़ी थी, 2 पर्ची पड़ी थी, 3 पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उठ जाओ 3 बज गई है, उठ जाओ 3:30 बज गई है, उठ जाओ 4 बज गई। अब जैसा तेरा गाना वैसा उसका बजाना। तुम ऐसा झगड़ा करके मत सोना, नहीं तो सवेरे तुम्हें कोई उठाए नहीं। तुम तो क्योंकि रात को 10-11 बजे तो तुम यहाँ से जाते हो, हैं? आते हो रात को। मैनपुरी के लोग यहाँ रात को आते हैं ना, तो खूब मेला का आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, भक्तों के भजन का आनंद लेने के लिए जाए, और मालूम पड़े सवेरे 8 बजे मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, तो सुध। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। चित्त वृत्ति में रहे, खाली होकर जाइए शिव के द्वार पर। कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई तृष्णा नहीं, एकदम खाली होकर जाइए। और जो शिव के द्वार पर खाली होकर जाता है, गुरु के दरवाजे पर, बड़ों के दरवाजे पर, बड़ों के पास जो एकदम खाली होकर गया, उसको सब मिल गया, सब कुछ। दूध की भगोनी, जिस भगोनी में, जिस पात्र में तुम्हें दूध वाले से दूध लेना है, अगर वो पहले से भरी होगी तो उसमें दूध ले सकते हो क्या? जिसमें तुम्हें खीर लेना है वो पहले से भरी होगी तो तुम नहीं ले सकते, उसमें भरा हुआ है, झलक जाए। गुरु के पास जाना, शिव महापुराण में जाना, तो एकदम खाली पात्र लेकर जाना कि मुझे जो मेरे गुरु जी देंगे, शिव महापुराण से जो मुझे मिलेगा, शंकर की कथा से जो मैं सुन कर आऊंगी, मैं अपने जीवन में उतारूंगी। अगर पात्र खाली होगा तो उतर जाएगा, और अगर पात्र खाली नहीं होगा, अहंकार भरा होगा, तो वो झलक जाएगा। अहंकार के वश वो झलकेगा, उस अहंकार से परे होकर चले, अहंकार से। पहुंच गई माता पार्वती जी, सुंदर भिलनी का रूप रख कर आई। भिलनी का रूप रखकर जैसे ही माता पार्वती जी ढूंढते ढूंढते
उस क्षेत्र में पहुंची, भूल गई माता पार्वती जी भी। शिव जी के ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को, पुत्री को ना जाने कहाँ है, कहाँ पहुंच गए, कैसे हैं, कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते पहुंची। इतने में नंदी ने माता पार्वती को देखा और शिव जी के लिए उन्होंने मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने के लिए आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हुए। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी भी मां भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन करी। शंकर भगवान से कहा प्रभु जी कृपा करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है हमें सत मार्ग की ओर बताएं। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा स्वयं भूले हुए को भी मार्ग प्रशस्त कर कर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देती है। शिव महापुराण की कथा भटके हुए को भी परमात्मा का सत मार्ग बता देती है। शिव जी का वो मंदिर आज भी भूलेश्वर, मतलब शिव जी वहां कर भूल गए थे, पार्वती वहां कर भूल गई थी, गणेश जी वहां आकर भूल गए थे। सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर ये भूलेश्वर महादेव पूना से सोलापुर के बीच में एक शंकर का मंदिर आता है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर भगवान शंकर के मंदिर में गणेश जी स्त्री के रूप में है, कार्तिकेय जी स्त्री के रूप में है और पार्वती जी भिलनी के रूप में विराजमान है। जहां पर नंदी भगवान शिव से कह रहे हैं, ये भूमि भूलेश्वर बाबा यहाँ कर हम भूल गए, ऐसी कृपा करो कि इस स्थान पर जो आए और एक लोटा अगर जल भूले से भी चढ़ा कर चले जाए तो वो संसार सागर में कभी ना भूले, परमात्मा के सतमार्ग की ओर चलता रहे। वो भूलेश्वर महादेव। अभी आप लोग अगर पुणे जाएं, महाराष्ट्र में अगर पुणे की ओर जाएं तो पुणे से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर भूलेश्वर महादेव का एक मंदिर पड़ जाता है, जहां पर पहुंचकर भगवत भजन की एक कीर्ति बढ़ जाती है, एक आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है। तो ये जो सावन का अधिक मास है, ये सावन के अधिक मास में शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए इस सावन के अधिक मास की महत्वता है। आपको कहा था कि जितनी भी जगह पर, जैसे कथा पुष्कर जी में हुई, अलवर में हुई, मैनपुरी में हुई, अब इसके बाद में 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में चालू हो जाएगी 2 बजे से छत्तीसगढ़ में, फिर दतिया में चालू हो जाएगी, उसके बाद में राजगढ़ ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में ब्यावरा के पास वाला राजगढ़, वहां प्रारंभ हो जाएगी। फिर वापिस एक कथा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ। जितनी कथा सावन के महीने में जिसको मिली है, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जिसको मिली है अधिक मास से जुड़ी हुई सावन के महीने की कथा, अपने भाग्य की सराहना करना और अपने को किस्मत वाला समझना कि भगवान शंकर का एक अवतार, श्रम्भेश्वर अवतार, ये अधिक मास सावन के मिलन में हुआ है। शिव का एक, शिव जी का एक नाम पड़ा था श्रम्भेश्वर महादेव। एक अवतार प्रकट हुआ है इसमें, शंभेश्वर महादेव का एक रूप प्रकट हुआ है इसमें। इसलिए आप लोगों से बारंबार हम कहते रहे हैं, शिव के सिवा